अमरपुर राज्य के पास एक घना और अंधकारमय जंगल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत और चुड़ैलों का साया है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव का सबसे बदनाम आदमी, एक चालाक, धूर्त और निडर भिखारी, अक्सर लोगों का खाना और पैसे छीनकर भाग जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, भोलू, अगर तू सुधर नहीं गया तो तेरा अंजाम बुरा होगा। लेकिन भोलू हमेशा हंसकर टाल देता। एक दिन गांव के सरपंच तैयार होकर महल की ओर जा रहे थे। भोलू ने रास्ते में रोका। रामधन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आज राजा हरिराम ने अपने बेटे युवराज अर्जुन के 10वें जन्मदिन पर पूरे गांव को दावत दी है। भोलू की आंखों में चमक आ गई। मतलब एक से एक पकवान? मैं भी आ रहा हूँ। रामधन ठहाका लगाकर बोले, अरे बेवकूफ, राजा ने सभी को बुलाया है, लेकिन तुझे छोड़कर। उन्होंने आदेश दिया है कि भोलू महल के पास भी दिखा तो सजा मिलेगी। भोलू का चेहरा लाल हो गया। देख लेना, एक दिन मैं खुद राजा बनूंगा और किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करूंगा। राजा के आदेश को नजरअंदाज कर भोलू चुपके से महल में घुस गया। सुगंधित व्यंजनों की खुशबू से उसका मुंह पानी पानी हो गया। वह खाने पर टूट पड़ा। तभी राजा हरिराम ने देख लिया। भोलू, मैंने मना किया था, फिर भी आ गया। खैर, आज जश्न है। खा ले और चाहे तो अपने घर के लिए भी ले जा, लेकिन कोई गलत हरकत मत करना। भोलू ने झूठा वादा किया और खाने लगा। तभी उसने देखा कि छोटा राजकुमार अर्जुन सोने के कंगन से खेल रहा है। भोलू पास जाकर बोला, अरे ये तो नकली कंगन है, असली में खेलोगे तो मजा आएगा। भोले भाले अर्जुन ने कंगन उसे थमा दिया। भोलू ने मौका पाकर चुपचाप महल से निकलकर भाग लिया। जब अर्जुन खाली हाथ लौटा तो राजा को पूरी बात पता चल गई। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, भोलू को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाओ। सैनिक घोड़ों पर सवार होकर भोलू का पीछा करने लगे। भोलू भागते भागते उसी डरावने जंगल में घुस गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से कोई लौटकर नहीं आता। सैनिक जंगल के बाहर रुक गए। वो अंदर गया है, अब समझो गया काम से। भोलू जंगल में दौड़ते दौड़ते एक पत्थर से टकराकर एक तालाब में गिर पड़ा। अचानक तालाब से काला धुआं उठा और उसमें से एक चुड़ैल निकली। चुड़ैल ने कहा, उसने बताया कि एक साधु के श्राप के कारण वह तालाब में फंसी थी और तभी मुक्त हो सकती थी जब कोई धूर्त व्यक्ति सोने का कंगन लेकर इसमें गिरे। भोलू बोला, चुड़ैल हंसी, तू बाहर से राजा दिखेगा, लेकिन तेरी आत्मा वही लालची और डरपोक रहेगी। एक फूंक मारते ही भोलू हुबहू राजा हरिराम में बदल गया। भोलू अब राजा का रूप लेकर महल पहुंच गया। असली राजा हरिराम वहीं मौजूद थे। महल में हड़कंप मच गया। भोलू ने सोने का कंगन निकालकर कहा, देखो, ये मेरे पास है। मैं ही असली राजा हूँ। मैंने चोर को मार डाला। दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो गई। असली राजा ने नकली को घायल कर दिया। घायल होते ही काला धुआं उठा और चुड़ैल प्रकट हुई। मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन ये मूर्ख था। चुड़ैल ने सभी को सच दिखा दिया। तालाब में गिरना, सौदा और रूप बदलना। राजा ने भोलू ने अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही काटी और अमरपुर के लोग कहते थे,